प्रतिशत के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, ये जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। लिखा है कि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3 जोड़ा जाए तो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है, 700। तो वो संख्या ज्ञात करो। देखिए ये लिखा है ना 16 सही 2/3%। कहने का मतलब संख्या का 16 सही 2/3% निकाल के उस संख्या में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 700। क्वेश्चन हमें बता रहा है। इसको हम नए तरीके से करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ के करेंगे। ठीक है, कैसे, आइए देखिए। ये लिखा है 16 से 2/3%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ते हैं, 16 या 48 प्लस 2 50/3। तो लिखते हैं 16 गुणे 3 + 2/3%। क्या गया, 16 या 48 2 50/3। लेकिन ये प्रतिशत का चिन्ह हटाना है ना फ्रैक्शन में, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे। लेकिन पहले से हर में क्या है, 3 है, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से भाग हो गया। अब देखेंगे कुछ कटने वाला है, हाँ 50 से 100 कट जाएगा, 1 कटेगा, ऊपर बचेगा 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 16 सही 2/3% को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में, 1/6 में। हमें क्या मिला फ्रैक्शन में, 1/6 मिला। अब इसमें देखेंगे। ठीक है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। जो 6 है इसको हम मूल संख्या मानते हैं। ठीक है, मूल संख्या। अब देखिए जो प्रतिशत है या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। आपसे 2 बार बोला जाएगा, या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो जो भी बदलाव होंगे ऊपर वाला होगा, जो भी बदलाव होगा ऊपर वाला होगा। तो जो इसने बोला है जोड़ा जाए तो इसको हम ऐड करेंगे। अगर बोला जाए घटाया जाए तो इसी को क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन इसने सवाल में बोला है जोड़ा जाए तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 में, ठीक है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा ना। यही संख्या जो है हमारा किसके बराबर होगा, 700 के। लेकिन क्या 7 700 के बराबर है, तो नहीं है। तो इसको 7 को 700 के बराबर क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए 7 को 700 के बराबर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। तो क्या ये बन गया। ठीक उसी तरह 6 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 6। ये हमारी क्या थी, मूल संख्या, यानी संख्या क्या थी, 600। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। क्या ये जो 600 हमारा मिला है ये संख्या, क्या ये सवाल को सिद्ध कर रहा है। हम इसका मान इसमें पुट करेंगे। देखिए 6 साइड में करेंगे। देखिए यही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे 6 प्लस 600 का कितना परसेंट, 16 सही 2/3%। इसको हमने फ्रैक्शन में कितना बदला था, 1/6। ठीक है, 1/6। इसको तो देखते हैं क्या आता है। तो 600 प्लस, ये कटने वाला है, कट जाएगा 6 से 600, 100 बार में कटेगा। यहाँ क्या मिला, 600 प्लस 100 हमें क्या मिल गया, 700। इसका मतलब ये जो हमारा 600 आया था क्या है, सही है। ठीक है, आइए प्रतिशत का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में से उसका 8 सही 1/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 110 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक पहले की तरह करेंगे। 8 सही 1/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8 सही 1/3 परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अब 3 के 24 से 25 लिखेंगे 8 गुणे 3 + 1/3 परसेंटेज कैसे लगा देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 25/3। अब इस प्रतिशत को चिन्ह को हटाना, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। लेकिन इसके हर में क्या है, पहले से 3 है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ऊपर नीचे कटने वाला है, तो देख लेंगे जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। तो 25 से 100 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। और ऊपर बचेगा 1, लिखेंगे ऊपर 1 और नीचे हो गए चढ़ते हैं 12। तो हमें क्या मिला, 1/12 मिला। हमें क्या मिला, 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या मिला,
1 सही 1/12 मिला। अब देखिए ये जो 12 है इसी को हम क्या कहेंगे, मूल संख्या है। और जो ये प्रतिशत है, जो बदलाव होगा, जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, यही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, घटाने पर, यानी 12 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 11 आएगा। 11 किसके बराबर है, 110 के। तो 11 में क्या करेंगे, 110 मिल जाए। 11 में क्या करेंगे, 110 मिल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या मिल जाएगा, 110। ठीक उसी तरह 12 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मूल संख्या। यही हमारा क्या है, मूल संख्या। वो संख्या क्या है, 120। अब इसको देखेंगे क्या ये 120 इस सवाल को संतुष्ट कर रहा है। तो हम इस साइड में देखेंगे क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसी का 8 सही 1/3%। इस हमारा मूल संख्या क्या है, 120। 120 और घटाने को बोल रहा है तो माइनस 120 का कितना, 8 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना है, 1/12। 1/12। ठीक है, तब इसको कटाएंगे, 12 से कट जाएगा 10 बार में, 120 में से 10 गया 110। क्या सवाल यही था, 110 हमें मिला और यहाँ पे 110 मिला, यानी 120 क्या है हमारा राइट आंसर। ये सवाल को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आइए तीसरे प्रतिशत के तीसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भीन में चेंज करेंगे। ये लिखा है 157/7%। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, 7 का 157 में गुणा करेंगे और 1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे 7 × 157 + 1/7%। तो जब इसको हल करेंगे ना, आप हल करोगे तो आएगा 1100। ठीक है, बटे 7। अब इस प्रतिशत को चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग, लेकिन हर में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे देखेंगे ये कटने वाला है तो ये 00 से 00 कट जाएगा। बचा क्या, 11/7, 11/7 बचा। ठीक है, 11 बचा। या तो आप 157 सही 1/7% लिखे, या इसी को 11/7 लिखे, दोनों का मान सेम ही है। या तो आप ये लिखे या तो ये लिखे। ठीक है, तो हमने इस प्रतिशत को किस में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए मूल संख्या हमारी क्या हो गई, 7। ये 7 क्या है, हमारी मूल संख्या है। ठीक है, और मूल संख्या से बढ़ के ये क्या होगी, 11। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 11 बन जाए, तो 4। ये 4 नहीं है, कितना है, क्वेश्चन में 64। मूल संख्या 7 थी, 7 से ये क्या हो गई, 11। तो ये कितना बढ़ा, 4। 4 नहीं है, ये 64 है। तो 4 को 64 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 16 से करेंगे। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या निकालने के लिए, मूल संख्या हमारी क्या है, 7 है ना, तो 7 में 16 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगी, 112। ठीक है, तो हम मिल गया, वो संख्या क्या है, 112। अब इसको हम सेटिस्फाई करेंगे कि क्या ये सवाल सही है, 112 क्या है, हमारा राइट आंसर है, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, क्या कहा है, 64 जोड़ने पर। ठीक है, 112 का 112 में हम 64 जोड़ेंगे। 112 में हम क्या करेंगे, 64 को जोड़ेंगे और ये किसके बराबर होगा, 157 सही 1/7%। या तो आप 157 से 1/7% लिखे या 11/7 लिखे। ये किसके बराबर होगा, 112 का 11/7%। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 4 2 6 6 1 7 और ये 176। देखिए कहीं इधर क्या मिलता है, तो देखेंगे कि क्या ये 112 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटाएंगे, 7 × 7 बचा 4, तो
तो 6 7 42, ठीक है। तो हमें मिला 16 गुणे 11। अब 16 का गुणा 11 में कर देंगे तो क्या 176 के बराबर आएगा। तो करेंगे 16 का 16 कम 16, हाथ में लगाइए, फिर 16 से करेंगे 16 कम 16 17। दोनों क्या हो गया, RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, सीधा हो गया ये, यानी हमारा 112 क्या है, राइट आंसर है। आइए प्रतिशत का अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है किसी संख्या में 930 जोड़ने पर अपने आप का 444 बटे 444 से 4/9 प्रतिशत बन जाती है। तो संख्या बताइए। सबसे पहले हमारा काम होता है प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। ये जो लिखा है ना 444 सही 4/9%, इसको हम किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने क्या कहते हैं, 9 का इसमें गुणा आप प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 9 गुणे 444 प्लस 4 बटे में 9। जब आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग मुझे लग रहा है कि 4000 के लमसम आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बटे 9। और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से 9 है तो मल्टीप्लाई हो जाए। अब जो कटने वाला चिन्ह है 00 से 00 बचा क्या 40/9, या तो आप 40/9 लिखो या 444 सही 4/9%, दोनों का मान क्या है एक ही है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो 40/9 लिखो। अब हम देखते हैं इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 40/9 में। ये जो 9 है इसी को हम क्या कहते हैं, मूल संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मूल संख्या। यही हम क्या करें, मूल संख्या यही क्या करें, ज्ञात करें। तो 9 क्या है, मूल संख्या। अब ये 9 से कितना हो गया 40, कितना ऐड हुआ है 31, ठीक है। 9 से 40 बना तो इसमें कितना ऐड हुआ है 31, लेकिन ये 31 नहीं है, कितना है 930। इस 31 को 930 बनाएंगे। इस 31 को 930 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का 30 का, ठीक है। तो मूल संख्या कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे मूल संख्या इक्वल टू, इस 9 को 30 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यही ना मूल संख्या है, इस 30 को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 270। यही हमारा क्या है, संख्या निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये 270 सही है, तो चलिए इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्या लिखा है 270 में क्या जोड़ने पर 930, तो 270 में क्या जोड़ेंगे 930 जोड़ेंगे तो क्या होता है 270 का 444 सही 4/9% हो जाता है। या तो आप 444 से 4/9% लिखे या 40/9%, दोनों का मान एक ही होगा। अब लिखेंगे 270 का कितना 40/9%। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 का 0, 7 3 10 के 0 हाथ में 9 2 11 12, ये कितना हो जाएगा 1200। अब इसको देखेंगे तो ये 9 से ये क्या होगा 270 कटेगा कितने बार में 30 बार में, और 30 का 40 में गुणा करेंगे 1200, यानी क्या मिला LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी हमारे ये जो 270 क्या है एकदम राइट आंसर है, इसको हमने यहाँ प्रूफ सिद्ध कर दिया, ठीक है। आइए प्रतिशत का एक और नया क्वेश्चन देखेंगे, एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% घटाइए। हम सबसे पहले इस प्रतिशत को ये वाला और ये वाला इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 37% लिखा है ना, 37 सही 1/2
20%। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 37 में 2 से गुणा प्लस 1 कर देंगे। इसको फ्रैक्शन में बदलने के क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 2 गुणा 37 प्लस 1 बटे 2%। और इसका गुणा आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 75 बटे 2। इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं, 100 से गुणा। प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, गुणा नहीं करते। प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो 100 से हमने भाग कर दिया। लेकिन यहाँ पे पहले से 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कुछ कटने वाला है, तो हाँ, ये 25 से 3 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 8। ये मिला आपको, ठीक। अब हम इसको भी चेंज करेंगे 20% को, ठीक है। तो प्रतिशत, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना। तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो इसके नीचे क्या कर देंगे, 100। क्या कटेगा, हाँ, 20 से 100 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। आगे, या तो आप 37 से 1/2% लिखो, या 3/8, दोनों का मान लिखिए। या आप 20% लिखो, या 1/5, दोनों का मान लिखिए। अब देखिए, जो नीचे वाला होता है, ये वाला और नीचे वाला, इसको हम मूल मानते हैं, मूल राशि मानते हैं। ये मान लीजिए क्या है, लंबाई को बढ़ाए ना, ये मूल हम क्या बनेंगे, मूल लंबाई। इसको मूल लंबाई, और ये नीचे वाले को मानते हैं मूल चौड़ाई, ठीक है। इसको मूल लंबाई मानेंगे, इसको मूल चौड़ाई। तो आप बताइए, जब हमें लंबाई मिल गया, चौड़ाई में क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, तो क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। हमें क्या मिला, लंबाई 8 मिला और चौड़ाई 5 मिला। यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 5, कितना मिला, 40 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि 37 से 1/2% बढ़ा रहा है, तो बढ़ क्या रहा है, 3। तब 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया, नया। तब हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए यहीं पे लिखते हैं नया क्षेत्रफल, ठीक है, नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नया क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, तो ये बढ़ा रहा है ना, यही 3 बढ़ रहा है। 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11। ये क्या होगा, हमारा नया लंबाई, नया लंबाई, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, चौड़ाई को 20% घटा रहा है। तो ये जो 1 है ना, घटेगा किसमें, 5 में से। ये जो 5 में से घटेगा 4, ये क्या हो जाएगा, नया चौड़ाई, ठीक है। ये 4 क्या मिला मुझे, नया चौड़ाई और नया लंबाई मिल गया ना। अब यहाँ रखेंगे 11 गुणे 4, ये क्या मिला हमें, 44, ठीक है। पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 40, और नया क्षेत्रफल 4। क्या उसके आयतन में परिवर्तन हुआ, हाँ, पहले 40 था, अब 44 है। 4 का फर्क दिखा, तो हम क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे। परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, 40, अब कितना है, 44। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन। तो पहले कितना था, 40, अब कितना है, 44। तो 44 में से 40 को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना मिला, 4, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के क्या करते हैं, तो कितना परिवर्तन, 4। तो लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन क्या निकालेंगे, तो कितना परिवर्तन है, 40। कितने में, पूरा पहले का कितना है, तो 40, नीचे लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। तो 40 से 100 कटेगा 10 बार में, 10 से 1 0 कट गया, माने 10%। आगे आंसर 10%, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 10%। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो।
ज्ञात करो या कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, ठीक है। इसका मतलब होगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों में से आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, 40% बढ़ा दी जाए। सबसे पहले हम इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। ये लिखा है 40%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कट रहा है, हाँ, 1 0 से 1 0, फिर ये 2 से 2, ये 2 से 5, यानी हमें क्या मिला, 2/5। या हम 40% लिखे या 2/5, दोनों का मान एक ही है, ठीक है। तो हम नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं, मूल राशि, ठीक है, ठीक है, मूल मानते, मूल राशि या मूल मानते, ठीक है, ठीक, मूल राशि मानते। यही हमारा क्या हो गया, मूल राशि, यानी इसी को हम क्या मानेंगे, भुजा मानेंगे। तो प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक, प्रारंभिक में वर्ग का क्षेत्रफल, प्रारंभ में लिखेंगे, प्रारंभ में वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, तो 5 है भुजा, तो हम क्या लिखते हैं, भुजा का भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो 25, ठीक है, ठीक है, आ गया 25। अब कह रहे हैं कि 40% बढ़ा दी जाए, यही ना बढ़ा है ऊपर वाला, जो ऊपर 2 लिखा है यही बढ़ा है। मूल कितना था, 5, और कितना बढ़ा है, 2, तो 5 में 2 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 7। तो नया भुजा कितना मिलेगा हमें, नई भुजा, ये मूल भुजा थी, ठीक है, इसको लिख सकते, मूल राशि लिखो या मूल भुजा लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नया भुजा है, नया भुजा वो क्या है, नया भुजा हमें क्या मिला, 7। तब हम क्या कहेंगे, वर्तमान में वर्ग का क्षेत्रफल। तो नई भुजा कितनी मिली है, 7। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49। अब आप देखो, प्रारंभ में कितनी थी क्षेत्रफल, 25, और वर्तमान में कितने हैं, 49, बढ़ गया ना। क्षेत्रफल में दिख रहा है कि परिवर्तन हुआ है, तो कितने % का हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 49 में से 25 को घटाएंगे। परिवर्तन कितना है, परिवर्तन कितना है, 49 में से 25 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने देखा कि ये क्या हो गया, 4, और ये हो जाएगा 2, 24। परिवर्तन कितना है। अब इस परिवर्तन को प्रतिशत में कैसे दर्शाएंगे, दिखाएंगे प्रतिशत परिवर्तन, लिखेंगे कितना परिवर्तित हुआ है, 24, कितने में से, 25 से, यहाँ लिखेंगे 25 और 100, ठीक है। अब क्या ये 25 से 100 कट रहा है, हाँ, 4 बार में, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, यानी 96% किसमें बदलाव हुआ है, वर्ग के क्षेत्रफल में। आइए प्रतिशत की इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। लिखा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। उसको गुणा करना था 5/3 से, ठीक है, लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। उसको गुणा करना था 5/3 से और उसने गलती से गुणा कर दिया 3/5 से। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा, एलसीएम 15 निकलेगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। 3 और 5 का क्या होगा, एलसीएम 15 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, 15। अगर हम 15 में 5/3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 25। 15 में 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। आना चाहिए था 25, लेकिन उसने लाया कितना,
इस 15 में उसने गुणा करना था 5/3 से, उसने गुणा कर दिया 3/5 से। अब उसका आएगा कितना, 5 से कटेगा 3, ये आया 9। लाना था 25, ला दिया उसने 9, तो कितने प्रतिशत का त्रुटि किया, तो हम क्या करेंगे, त्रुटि निकालेंगे। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। अब प्रतिशत निकालना है, त्रुटि प्रतिशत, हम लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के निकाले, क्या निकालते, कितना त्रुटि हुआ, 16, लिखेंगे 16, कितने में, 25, 25 में से टोटल कितना है 25, गुणे 100, कटने वाला है, हाँ 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 16 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, यही होगा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, 64%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, उसको ज्ञात करना है। कुल खर्च में वृद्धि होगी या कमी होगी, उसको प्रतिशत में हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को क्या करेंगे, इस प्रतिशत को किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। तो देखिए 16 से ही 2/3% को, इसको हम किस में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में। तो लिखते हैं 16 के 48 प्लस 2, 16 गुणे 3 प्लस 2/3, और ये परसेंटेज करके इसको लिखेंगे 16 के 48 2 50/3। इस प्रतिशत को, चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, लेकिन नीचे 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 से 100 दो बार में कटेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। अब हम देखेंगे इस 20% को, इस 20% को। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा 20 से 5 बार में, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ये हम लोगों ने, या तो आप 16 से 2/3% लिखे या 1/6, दोनों का मान एक ही हुआ, या 20% लिखे या 1/5 लिखे, दोनों का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, आगे आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा। देखिए लिखा है कि चीनी का दाम अगर बढ़ जाए और परिवार की खपत कम हो जाए तो कुल खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि खर्चा निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो क्या होता है, चीनी, यहाँ लिखेंगे चीनी, ठीक है, चीनी, और यहाँ लिखेंगे खपत, और यहाँ लिखेंगे खर्च। ठीक है, मान लो चीनी का दाम है 2 रुपया और आप खा रहे हो 2 kg, तो 2 kg का खर्च कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 रुपया होगा ना। तो 1 kg चीनी का दाम 2 रुपया, आप खा रहे 2 kg, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया होगा ना, 2 × 2। ठीक उसी तरह देखिए ये क्या है, चीनी का दाम, पहले चीनी का दाम क्या था 6 रुपया, और एक बाद में क्या हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1। पहले कितना दाम था, 6 रुपया चीनी का दाम, यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक, प्रारंभिक और वर्तमान। ठीक है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 6 रुपया, और 1 बढ़ गया, कि कितना लिखेंगे, वर्तमान में कितना हो गया, 7। इतना समझ में आया आपको, प्रारंभ में कितना था मूल्य, 6 रुपया, और 1 बढ़ रहा है, तो वर्तमान में कितना हो गया, 7 रुपये, प्रारंभ में कितना था, 6। ठीक है, इसको बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या है, 20%, ये खपत को दर्शा रहा है ना। तो देखो खपत क्या है, 20% कम हो गया, तो ये जो नीचे वाला है ये प्रारंभिक है, और ये जो 1 है ये वर्तमान में क्या हो गया, कम हो गया। पहले खपत कितनी थी, 5, और वर्तमान में 1 घट गया, तो पहले खपत कितनी थी, 5, और वर्तमान में 4। ये समझ में आया, घट रहा है, ये कह रहा है ना कम हो रहा है, और यहाँ का कह रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, और कम होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, खर्च, तो चीनी और खपत का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, खर्च। तो 6 × 5 = 30। पहले खर्च कितना होता था, 30 रुपया, और वर्तमान में 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, पहले खर्च कितना होता था, 30 रुपया, वर्तमान में खर्च कितना हो रहा है, 28 रुपया। इसका मतलब खर्च क्या हो रहा है, घट रहा है। खर्च क्या हो रहा है, घट रहा है, हमारा खर्च घट रहा है, तो कमी हो रही है ना। तो कमी कितने रुपए की हो रही है, कमी कितने
कितने रुपए की हो रही है? 2। ठीक है, और इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, परसेंटेज कमी, तो क्या हो जाएगा? 2/30 गुणे 100। क्या कुछ कटने वाला है? 0 से 0 कटेगा, 20/3। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भागा दे दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? 6×18, 6 सही 2/3%। क्या हुआ? कमी। ठीक है।